लाला हुआ तब नंद बाबा आज महामना हो गए। और यहाँ तक कहा गया है नंद बाबा को लाला नहीं अभी तो मूर्तिमान आनंद हुआ है। इसलिए कहा जाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि परमात्मा ही मूर्तिमान आनंद के रूप में आज प्रकट हो गए। तो सबसे पहले नंद बाबा ने क्या किया? नंद स्वात्मज उत्पन्नो जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया और वेदों का पाठ करवाया। तो ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा जल्दी से जाओ और जमुना मैया में स्नान करके आओ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और जमुना मैया में गोता लगाया, स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन के आ गया। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा जल्दी से अब संकल्प करो, दान में कहा देना चाहो। तो नंद बाबा ने कहा भैया मैं संकल्प करता हूं। उसी समय नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प किया। धेनु नाम युते प्रादान वेप्रेभ्या समलंकृते तिलात्रीं सप्तरत्नौघ शातकौभां भरावृतां। 2 लाख गायें उनके सिंहों को सोने से मढ़ करके और उनके खुरों को चांदी से मढ़ करके ब्राह्मण देवताओं को दान कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा बाबा जल्दी से थोड़ी पूजा और कर ले। और ब्राह्मण देवता ने कहा बाबा जल्दी से भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ। बाबा ने दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे हम तो जल की कह रहे तो दूध चढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा महाराज मुझको माफ करो, मेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है तो मैं आनंद के मारे सबरी बातें भूल गए। ब्राह्मणों ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से चावल चढ़ाओ। तो नंद बाबा ने फूल लेकर के भगवान पे चढ़ा दिया। अब तो ब्राह्मण देवता कहने लगे बाबा ये तू कर कहा रहे हो है? बोले महाराज हमको माफ करो। तब ब्राह्मणों ने कहा चलो बाबा कोई बात ना, एक काम करो तुम्हारे प्रतिनिधि बन करके सबरी पूजा हम ही कर लेंगे, तुम तो बस चकाचक दान दक्षिणा दो। बाबा ने कहा महाराज तुम्हारे आशीर्वाद से घर में कोई कमी ना है, जो तुमको चाहिए सबरो ले ले। अब महाराज महामना होकर के नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। जो आया है सबको कुछ ना कुछ दान दिया। प्रणदान विविध विधि प्रणदान जाजक सकल अजाजक की जाजक सकल अयाजक की प्रणदान विविध विधि प्रणदान विविध विधि चांदी के बर्तन लिए था। तो रास्ते में दूसरा मिल गया, बोला भैया तो को नंद बाबा ने कहा दिया है। बाने कही देख भैया मोको तो बढ़िया सुंदर चांदी के बर्तन दिए। बाने कही भैया तुमको चांदी के बर्तन मिले, ये देख मोको बढ़िया सोने के बर्तन मिले। तो बाने कही भैया ये सोने के बर्तन कहाँ पे बट रहे हैं? तो बाने कही यशोदा मैया 4 नंबर के गेट पर सोने के बर्तन लगा रही है। तो बाने वही चांदी के बर्तन फेंक दिए और सोने के बर्तन लेने के लिए चला गया। दौड़ करके गया, सोने के बर्तन लेके जाने लगा। रास्ते में तीसरा ग्वाला मिला।
बोला भैया तुमको कहाँ मिला है? तो बाने की भैया देख तुमको ये सोने के बर्तन मिले हैं। बाने की अरे बाबरे तुमको सोने के बर्तन ही मिले, ये देख तुमको हीरे जवाहरात मोती मिले हैं। तो उसने सोने के बर्तन वही गलियों में फेंक दिए और जाकर के हीरे मोती ले आए। तो महाराज ऐसे सभी बाल बाल कर रहे हैं। आज ब्रज वीथियों में, ब्रज गलियों में सोने और चांदी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो मूर्तिमान लक्ष्मी मैया अपने प्रियतम के प्राकट्य की खुशी में आज ब्रज गलियों में ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं। भूत सपूत जनियो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन को सो आनंद भयो सुन धावत गावत मंगल गौरी, नंद कछुवित नौ जुदिया धनपाल कुबेरहु के मतिवारी, ओ देख दही जो लुटाई दिया न बची बचिया छचया न पिछोरी। जो हाथ में आया नंद बाबा ने लुटा दिया, किसी ने एक मांगा तो नंद बाबा ने 10 दिया, और अन्न के साथ बड़े बड़े पर्वत बना करके उनमें गुप्त दान के रूप में कुछ मुद्रिका रख करके दान कर दिया। गुप्त दान का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए नंद बाबा ने गुप्त दान किया। ऐसे एक महाशय थे, उन्होंने कहीं कथा में सुन लिया कि गुप्त दान की बड़ी भारी महिमा होती है। उन्होंने सोचा चलो आज हम भी गुप्त दान करेंगे। तो ऐसे ही भागवत कथा के मंच पे आए और बढ़िया 1 लाख का साइन करके चेक दे दिया पंडित जी को, और माइक में घोषणा भी करवा दी कि फलाने साहब ने 1 लाख का चेक दिया है। अब महाराज जी इस चेक को लेकर के बैंक में गए। बैंक वाले कहा महाराज जी पैसे नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? कि बोले इस चेक में साइन तो है ही नहीं, साइन तो किया ही नहीं है। अब वो चेक लेके उन महाशय के पास गए, बोले भैया तुमने साइन तो किया ही नहीं है। तो वो आदमी हंस करके बोला महाराज जी आपने तो कहा था कि गुप्त दान की महिमा होती है, और गुप्त दान में कहीं नाम बताया जाता है, कहीं नाम लिखा जाता है। तो हम लोग ऐसा गुप्त दान करते हैं, लेकिन नंद बाबा ने इतना दान दिया कि जो याचक मांगने वाले थे उनको अयाचक कर दिया। बड़ी धूमधाम से उत्सव मन रहा था। नंद बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया और लाला के दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो एक बाल ने देखा कि नंद बाबा आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहीं को नजर न लग जाए। तो माने कहा करो एक बड़ा सो दही को मटका भरो और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा ने कहा चौरेदारी के तूने आज करो करायो पूरे श्रृंगार को खराब कर दियो। तो बाल वालों ने कहा नंद बाबा तुमको नहीं पता, जब लाला को प्रथम बार दर्शन करो जाए तो ऐसे ही दही में नहाए के जाया जाए। नंद बाबा ने कहा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। नंद जुबालन पकड़ी कहीं लोगन नाचन को विवशाई, मोद बरे कसे फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाई। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, ओ काहू ने लाद नंद के ऊपर डाल दिया सब लोग हंसाए। बड़े आनंद के साथ धूमधाम के साथ में नंदोत्सव मन रहा है, लेकिन नंदोत्सव मनाते हुए नंद बाबा को ध्यान आया, अरे भैया
1 वर्ष हो गया, हम कंस को कर देने के लिए नहीं जा पाए। देखिए नंद बाबा के पास में थी 9 लाख गैया और उस समय मथुरा का राजा था कंस। तो जब आय से अधिक संपत्ति होती तो सरकार भी टैक्स लगा देती है, इनकम टैक्स। तो ऐसे ही कंस ने नंद बाबा के ऊपर टैक्स लगाया कि तुम प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ दूध, दही, माखन, घी पहुंचाओगे। और नंद बाबा को लाला के उत्सव में ध्यान ना रहे हो। तो उन्होंने सोचा यदि मैं समय पर लेकर नहीं गया तो कंस कोई उत्पात खड़ा कर देगा। इसलिए ब्रजवासियों से कहा भैया हम थोड़ा मथुरा जा रहे हैं और ये लाला तुम्हारा ही है और तुम यह लाला को ध्यान रखिए। उसी समय नंद बाबा बैलगाड़ी में तमाम घोड़ से लेकर के मथुरा की ओर चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे परीक्षित, नंद बाबा आज चल पड़े हैं, लेकिन भैया नंद बाबा तो मथुरा पहुंचे ना है, लेकिन लाला की मौसी तब तक गोकुल में आई। लाला की मौसी कौन समझ गए? श्रीमती पूतना देवी। क्योंकि कंस घबराया तो पूतना ने समझाया कि भैया तुम चिंता मत करो, ब्रज में जो भी छोटे छोटे बालकों ने जन्म लिया होगा मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो आज भाई पापनी पूतना ने जैसे सुना नंद के आनंद भयो, समझ गई लग रहा हो काई के घर में पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना, तो मैं आज जा लाला को खत्म कर दूंगी। तो बढ़िया सा सुंदर ऐसा स्वरूप बनाया है। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि साक्षात श्रीदेवी जा रही है। श्रीदेवी का अर्थ है महालक्ष्मी मैया। जैसे लक्ष्मी मैया अपने पति के दर्शन को जा रही है, वैसे ही सुंदर रूप बना करके वह आज जो लाला के दर्शन को जा रही थी गोपियां, उनके बीच में मिल गई। सभी गोपियां कह रही है यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो। तो यानी जाके कहिए अरे यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे देखी, ये मेरी बहन कौन कहां से आ गया? तो पूतना बोली बहन तूने वो को पहचाना ना है क्या? अब यशोदा ने सोचा मैं पहचान तो नहीं पा रही, पर होगी कोई मेरी बहन। जब बहन कह रही है सगीना तो सही, चचेरी ममेरी फुफेरी कोई ना कोई तो होगी। और मैं यहाँ तक पूछ लूं कि बहन तुम कौन है तो ये बुरा मान जाएगा। इसीलिए सशंकित मन होकर भी उन्होंने नहीं पूछा। यशोदा मैया ने कहा बहन वो लाला पालने में पड़ो है, तू जाए के वहां को आशीर्वाद दे दे, बाकी बाद में अपन आराम से बैठ के बातें करेंगे। पूतना को मिल गया मौका। पूतना जैसे ही पालने के समीप पहुंची है, भगवान ने देखा पूतना आ गई। उसी समय भगवान ने क्या किया? विबुध्यता पूतना को आकर के देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है, पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? तो संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए। पहला भाव यह है कि भगवान सोच रहे हैं कि हम इस धराधाम पर राक्षसों को मारने के लिए आए हैं और लगता है श्री गणेश मौसी जी से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान गणेश का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे शब्द ने भाव दिया, भगवान सोच रहे हैं हम ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए हैं और ये पूतना में मौसी पहली जहर विवाह में आ गया।
और जहर पीवो तो हमारे भोले बाबा को बढ़िया आवे, उनको अभ्यास है, तो आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। तीसरे संत ने भाव दिया, जैसे कोई कड़वी दवा होती है तो मैया अपने लाला से कहती, लाला आंखें बंद कर ले और जल्दी से पी जा। तो वैसे भगवान सोच रहे जहर बीमारी आई है तो आंखें बंद करके पिए। चौथे संत ने भाव दिया कि देखो जो दृष्टि का पात्र हो उसी के ऊपर दृष्टि डालना चाहिए, क्योंकि हमारे अंतःकरण हृदय को दूषित करने वाली दो इंद्रियां हैं, पहली आंख और दूसरे कान। इन्हीं के द्वारा चित्त अच्छा भी होता है। जब भगवान के दर्शन करेंगे, कानों से भगवान के कीर्तन सुनेंगे तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और जब इन्हीं से कोई गंदी वस्तु या कुछ अपशब्द सुनेंगे तो हमारा हृदय दूषित हो जाता है। भगवान सोच रहे हैं कुपात्र है, सुपात्र नहीं है, इसलिए इसके ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि रामावतार में भी राम जी के पास में एक सुंदरी आई थी। कौन सुंदरी आई थी? श्रीमती शूर्पणखा देवी जी। बढ़िया सुंदर रूप बना करके आई और भगवान से कहने लगी, तुम सम पुरुष नमोसम नारी। महाराज, मैंने अपने लिए बहुत सुंदर वर खोजे पर मुझे कहीं कोई नहीं मिला, लगता ब्रह्मा जी ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। लेकिन महाराज एक बात कहें, ज्यादा सुंदर तुम भी नहीं हो, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देख करके कछु यानी कि थोड़ा ही मन मेरा माना है, ज्यादा सुंदर नहीं हो। लेकिन भगवान ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। भगवान ने ये विचार नहीं किया कि ऐसी विश्व सुंदरी कौन है जिसने हमें ही फेल कर दिया। भगवान ने जवाब तो दिया, लेकिन कैसे? सीता चिताए कही प्रभु बाता, सीता चिताए कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघुराता, आए कुमार मोर लघुराता, सीता चिताए कही प्रभु बाता, सीता चिताए कही प्रभु बाता, जवाब दिया शूर्पणखा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुपात्र के ऊपर दृष्टि कभी नहीं डालना चाहिए। एक और भाव दिया, भगवान है मायापति और पूतना माया का रूप बना करके आई, और मायापति के आगे माया थोड़ी चलेगी। भगवान ने सोचा हम हैं मायापति, ये है मायावती, और हमने कहीं इसके ऊपर दृष्टि डाली तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी। माया नष्ट होगी तो इसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा, सब लोग डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। ये तो भैया शब्दों के भाव है, अब भगवान की बात तो भगवान ही जाने कि उन्होंने नेत्र क्यों बंद किए। अंत में पुत्रा ने आकर के लाला को गोदी में उठाया है और स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पहले उसका जहर का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया। अंत में भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया हुआ घबराई, उसने सोचा अब तो मैं मरने वाली हूं। चिल्ला करके बोली, लाला मुझे छोड़ दो। लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। सामंच मुंचाल मित प्रभासिनी, निस्पीड्यमाना खिलजीव मर्मणि। लाला मुझको छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा, मौसी जी मोकू तू पकड़ में आवे, वो छोड़वा आवे ही ना है। तो लाला को लेकर के वह उड़ी है। जैसे उड़ी है, जैसे नगर के बाहर जाना चाहती है, उसका प्राणांत हो गया।
और उसका शरीर इतना बड़ा था, त्रिकव्यूति यानी कि 6 कोस का। जैसे ही गिरी तो गोकुल के सारे वृक्ष टूट गए। इतना भयंकर शोर हुआ कि सारे ब्रजवासी घबरा गए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी अपने लाला के पास में आई, पर जब बारने में नारायण को न देखा तो घबराई। अरे मेरा लाला कहाँ गया? मैया रो रही है, बिलख रही है। सभी ब्रजवासियों ने कहा मैया तू चिंता मत कर। अरे नंद बाबा मेरे हवाले करके गए हैं, तुम चिंता मत करो, हम बापू जरूर ढूंढ के लाएंगे। सब ब्रजवासी नगर के बाहर गए हैं तो देखा नगर के बाहर पूतना का विशाल शरीर पड़ा है और उसके ऊपर छोटे से नन्हे से लाला खेल रहे हैं। नशेनी इत्यादि लगाई हैं, लाला को उतारा। इधर नंद बाबा की भेंट हो गई वसुदेव जी से मथुरा मंडल में। तो वसुदेव ने देखा कि नंद बाबा देखो मथुरा में घूम रहे हैं और वहां मेरा लाला अकेला है। कंस जरूर कोई उत्पात करेगा, मेरे लाला के ऊपर कोई कष्ट आने वाला होगा। तो नंद बाबा से कहा भैया नंद बाबा तुमने मोकू ना बतायो तो कहा भयो, पर मोकू पता चल गया है तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है। तब नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव मोको भी पता है कि यह पापी कंस ने तेरे 6 बालकों की हत्या कर दी। और मैंने सुना कि अंतिम जो लाली भई थी वो आकाश में उड़ गई। तो वसुदेव भैया तू मेरा परम मित्र है और तेरे जब 6 लाला को उसने मार दिया तो मोको बड़ा कष्ट भयो। तो तेरे 6 लालन के सामने में अपने एक लाला की प्राकृतिक खुशी तो को कैसे बताऊं? क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की आपत्ति में दुखी होता है, मित्र की सुख में सुखी होता है, वही परम मित्र है। और जो मित्र की मित्रता में जब मित्र के ऊपर kष्ट आता है तो वह खुशियां मनाता है, तो वह मित्र नहीं है, अभी दुश्मन है। क्योंकि कहा है जिन मित्र दुख होई दुखारी, जिन मित्र दुख होई जो मित्र की दुख में दुखी नहीं होते हैं उनको बड़ा भारी पाप लगता है। वसुदेव ने कहा नंद बाबा चलो कोई बात ना है, मेरे भाग्य में जो लिखो सोई भयो। लेकिन नंद बाबा मोको लगे तेरे गोकुल में कोई बड़ा भारी उत्पात थाने वाला है, या तो तू जल्दी से अपने घर को जा। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने घर की ओर आए और जैसे उन्होंने पूतना को देखा है तो सभी ब्रजवासियों से कहने लगे ब्रजवासियों मेरा मित्र वसुदेव बड़ा ज्ञानी है, उसने मोको पहले ही सचेत किया कि नंद बाबा जल्दी से अपने घर को जा, तेरे यहाँ कोई उत्पात है वाला है। अरे हम पहुंच भी ना पाए वाते पहले ये पूतना पापी नहीं आ गया। सबरे ब्रजवासी कहने लगे बाबा जे पूतना अपने घर में घुसी आई और अपने लाला को लेकर उड़ गई, पर भगवान जाने ये कैसे मरी। तो एक वाला कहने लगो जी अपने लाला को लेकर जल्दी से भागी, या तो कहीं पेड़ से टकराई गई और टक्कर खा के मर गई। नंद बाबा ने कहा अरे भैया जब मोको पता चलो मेरे लाला के जीवन में संकट आने वाला है तो मैं नारायण नारायण जपते जपते आया तो नारायण ने मेरी लाला की रक्षा करी है। चलो जैसे मरी तो वैसे मरी, अब जाने अपना सालों रास्ता जाम कर दियो, अब यहाँ को कहाँ किया जाए। तो नंद बाबा ने कहा चलो जल्दी से अपने अपने कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ, यहाँ के छोटे छोटे टुकड़े करो। ये लकड़ी की व्यवस्था तो कर गई है, तो सारे वृक्ष टूट गए, इसके ऊपर डाल दो और आग लगा दो।
तो उसी समय एक दिव्य सुंदर सुगंध निकली है। तब परीक्षित ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, ये पूतना तो बड़ी पापनी थी, राक्षसी थी, फिर भी इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तब सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, जो जगत के पिता नारायण को अपनी गोदी में लेकर के स्तनपान कराए, वो क्या भला अब पापिनी रही? गति पूतना के लखे मानस में बस लोग ने एक ही बात कही, जब श्री हरि पूत हुए उसके तो पूतना पूतना कैसे रही? पूतना रही काहे पूत बन के पूत किया, ऐसो ही कृपाल मेरा कुंवर कनाई है। विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, माँ तुम्हें गति काहे देनी कृपाल याद कराए। अहो वकीयम सन काल कूटम जिघांसया पायय साथी, लेवे गतिं धात्रिजितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। जो भगवान को मारने को आई, भगवान ने उसको भी मां के समान गति प्रदान कर दी। भला भगवान से बढ़कर और कोई दयालु हो सकता है क्या? अरे हम लोगों को कोई एक गाली भी दे दे तो हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान को मारने आई फिर भी अपने मां के समान गति प्रदान कर दी। किसी ने कहा इसका परिचय क्या था, तो बताने लगे, पूतना लोक बालघनी। इसका नाम भी अच्छा नहीं है, पूतना। पूत माने होता पवित्र, और जो पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना। नाम अच्छा नहीं है। तो किसी ने कहा इसका काम अच्छा होगा, तो कहा लोक बालघनी, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है, इसका काम भी अच्छा नहीं है। तो कह दिया इसका कुल परिवार अच्छा होगा, तो कहा राक्षसी, कुल भी अच्छा नहीं है। तो भोजन अच्छा होगा, तो कह दिया रुधिरासना, भोजन भी अच्छा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का रक्त पान करती है। फिर भी भगवान ने उसको मां के समान गति दी। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाता है। यही भगवान की भक्त वत्सलता है, यही दयालुता है, यही कृपालुता है। भगवान ने उसमें एक ही गुण देखा, जैसे भी थी, बुरी थी, भली थी, पर काम तो मेरी मां के जैसा किया। और भगवान ने यही सोच करके उसको दिव्य गति प्रदान कर दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा मैया लाला को लेके आई कि मेरे लाला ने मुर्दा को छू लिया है, याद है ये अपवित्र है। तो लाला को लाई है, गौशाला में लेके गए, गैया मैया के पूंछ से झाड़ा लगाया है और दिव्य एक कवच पढ़ करके लाला को झाड़ने लगे। गोमूत्र से स्नान कराया है, गौरस से स्नान कराया है, पंचकव्य का पान कराया है और पढ़ते जा रहे मंत्रों को। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणनारायणो वतु श्वेतदीपपतिष्ठितं मनोयोगेश्वरावतु। इस बाल कवच को पढ़ करके कोई मैया किसी के लाला को नजर लग जाए तो गौशाला में ले जाके
गौमूत्र से माँ को स्नान करावे, और स्नान ना करावे तो गौमूत्र के छींटा लगा देंगे। पर कौन सी गैया? गैया मैया देशी होना चाहिए। ये गैया मैया का महात्म्य है। पुनः धूमधाम से उत्सव मनने लगा। सभी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और जब लाला थोड़े से बड़े हुए तो भोले बाबा ने सोचा चलो आज हम भी अपने नाथ के दर्शन करे आ रहे। क्योंकि जब नंद भवन में उत्सव मन रहा था तो भीड़ ज्यादा थी, तो भोले बाबा अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए। तो यही सोच के आज कैलाश में नंदी पे सवार है कि नंद भवन की ओर चलने को तैयार हुए। पार्वती मैया ने पूछा स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले अरे हमारे आराध्य का जन्म हुआ है, तो हम उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पार्वती मैया हंसने लगी, अरे बाबा अपना रूप देखो। गले में नाग देवता, शर पर गंगा और चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, दिगंबर धारी। अरे कन्हैया तुम्हारे आराध्य भी बच्चे हैं, छोटे हैं, और कौन मैया होगी जो अपने लाला को ऐसे भेष के दर्शन करावेगी? भोले बाबा ने सोचा तुम ठीक कह रहे हैं, चलो वेश बदल लेते हैं। भोले बाबा अपना वेश बदलने लगे, त्रिशूल रख दिया, डमरू रख दिया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनने लगे। नाग को जैसे गले से हटाया है तो नाग भोले बाबा के कान में फुसफुसाया, कुछ कहने लगा। भोले बाबा ने कहा क्या कहना चाहते हो कहो। तो कहने लगा महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने तो सुना है कि जब भगवान के दर्शन के लिए जाओ तो आप जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्रन